नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा गरम है। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अब कॉलेज कैंपस से निकलकर मिशनरी स्कूलों में कराए जा रहे कथित धर्मांतरण को लेकर एक मोर्चा खोल दिया है। परिषद के केंद्रीय संगठन ने भी धर्मांतरण के मुद्दे को पूरी ताकत से उठाने के लिए हरी झंडी दे दी है, जिसके तहत एबीवीपी एक विंग बनाकर प्रदेश के मिशनरी स्कूल, कॉलेजों और विश्वविद्यालय पर नजर रखेगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नजर रखेगा। इतना ही नहीं, धर्मांतरण के पुराने मामलों को लेकर भी संगठन सड़कों पर उतरेगा। दरअसल हाल ही में भोपाल में एक मिशनरी स्कूल में बड़ी संख्या में हिंदू धर्म के लोग प्रार्थना करते पाए गए थे। हालांकि सभी ने धर्म परिवर्तन की बात को खारिज कर दिया था, लेकिन प्रार्थना के दौरान एक धर्म विशेष पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की। इस बात से भी झुठलाया नहीं जा सकता और 5 लोगों को कस्टडी में लिया। इसी के बाद से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने धर्मांतरण को लेकर मुहिम छेड़ी है। इसके बाद यूथ कांग्रेस और एनएसवाई के निशाने पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आ गया है। यूथ कांग्रेस का आरोप है कि एबीवीपी सरकार के इशारे पर काम कर रही है। नहीं, हम विद्यार्थी परिषद हमेशा से कहती आई है, धर्म पर फोर्सफुली कन्वर्जन है, कैंपसों में हो रहा है, गलत है। उसके लिए सरकार कोई कानून लाए, इसके लिए हम दबाव बना रहे हैं। सरकार से निरंतर अपील भी कर रहे हैं या इस पर ठोस कानून बने। ये तो कानून तो बने, दूसरा हेल्पलाइन नंबर को जारी हो कैंपसों में। हेल्पलाइन नंबर, मान लो इस तरह की कोई विषय आता है, डायरेक्ट वो कॉल करे छात्र या छात्रा कि हमको इस तरह से प्रताड़ित किया जाए, उस पर तुरंत कार्रवाई हो। जिस तरीके से इनकी मातृ संस्था जो भाजपा है वो पूरे देश भर में आज धार्मिक उन्माद फैलाने का यहाँ पे प्रयास कर रही है और एक दबाव बना के अपने हितों को साधना भर रह गया है। आज एबीवीपी जमीनी रूप से कहीं भी छात्र हितों की लड़ाई लड़ते नहीं नजर आती है। दोनों मेहमान आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रहे हैं जो मुद्दा गरम में आ चुके हैं। अंकित गर्ग हैं, ये बीजीएवाईएम के नेता हैं, ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में भी काम कर चुके हैं। अंकित जी, आपका स्वागत। रवि परमार जी हैं, ये अध्यक्ष हैं एनएसवाई मेडिकल विंग के, ये भी इस वक्त हमारे साथ आ गए हैं। अंकित गर्ग, मेरा पहला सवाल आप ही से है, चूंकि आप पर आरोप लग रहा है कि आप अपने फायदे के लिए ऐसा कर रहे हैं। अंकित जी, मैं आप ही से पूछ रहा हूं, क्या आपको आवाज मिल रही है? अगर मिल रही है तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ये अभियान आप इसलिए चला रहे हैं कि आपको फायदा हो? देखिए राहुल जी, मुझे बहुत आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, लेकिन जितना मैं आपका प्रश्न समझ पाया हूं मैं उसका उत्तर दे देता हूं। हाँ, बोलिए। अगर आप विद्यार्थी परिषद से भाजपा को लिंक करके देख रहे हैं, देखिए मुझे विद्यार्थी परिषद में लंबे समय तक कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और आज मैं वर्तमान में भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश का मीडिया प्रभारी के नाते, कार्यकर्ता के नाते जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा हूं। विद्यार्थी परिषद सिवाय भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक संगठन होने के अलावा कुछ भी समानताएं नहीं है। बिल्कुल हमारे विचार परिवार का संगठन है। संघ परिवार से प्रेरित होकर समाज में विद्यार्थी परिषद छात्रों के बीच में और शिक्षा क्षेत्र में काम करता है और एक सामाजिक संगठन है, पर उनका अलग कोष है, अलग कार्यकारिणी, अलग व्यवस्था है। तो उनके फायदे नुकसान की बात नहीं है। धर्मांतरण आज एक बहुत गंभीर विषय है और मैं तो कहता हूं विद्यार्थी परिषद भाजपा ही नहीं, कोई भी समाज का संगठन जो चाहता है कि समाज को जो शक्तियां लगी हैं, जो समाज को तोड़ना चाहती हैं, देश को तोड़ना चाहती हैं, ऐसी बहुत बड़ी शक्तियां हैं, तो जो लोग भी धर्मांतरण के विषय में इसमें आगे बढ़कर वॉलंटरली काम करना चाहते हैं, इस विषय को समक्ष समाज के सामने लाना चाहते हैं, वो स्वागत होना चाहिए। और रही बात हमारी सरकार की, देखिए मैं बता दूं, हमको फायदे नुकसान की बात नहीं है। अभी कुछ दिन पहले हमारे प्रदेश के गृह मंत्री माननीय नरोत्तम मिश्रा जी ने भी कहा है कि धर्मांतरण का विषय मध्य प्रदेश में एक गंभीर चुनौती बनती जा रही है और उसके लिए सरकार विशेष प्रयास करके विशेष उसकी चिंता करेगी। तो ये कोई फायदे नुकसान की बात नहीं है। इंटेलिजेंस यूनिट को सक्रिय भी कर दिया है, फिर आपको ये जरूरत क्यों पड़ी? धर्मांतरण एक बहुत बड़ा विषय है, धर्मांतरण एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जी राहुल जी बोले। उन्होंने, नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री ने तो अपनी इंटेलिजेंस यूनिट को काम पे भी लगा दिया इसके लिए, तो आपको ये जरूरत क्यों पड़ी? नहीं, देखिए हम इस बात से डिनाई नहीं कर रहे हैं। आप समझिए, सरकार की नीयत में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सचेत और सजग है मध्य प्रदेश की सरकार, सचेत और सजग है।
इसीलिए माननीय मंत्री जी को ये कहना पड़ा कि इस सारी चुनौतियों में से ये भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है और इससे डट के मुकाबला करेंगे। तो इसमें मुझे लगता नहीं है कि इसको दूसरे नजरिए से देखने की कोई आवश्यकता है। रवि परमार जी, अगर इस तरह का कार्य अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कर रही है, किसी को मजबूरन उसका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है या लालच देकर कराया जा रहा है, तो इसमें आपको धार्मिक उन्माद कहां दिख रहा है? देखिए, इसमें मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो ये बहुत गलत है और इस पर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो धर्म अंतर के लिए जो पाठशाला चालू करने के लिए जो आह्वान किया गया है, ये गलत है। जो छात्र स्कूल में पढ़ रहा है उसको पहले से ही धर्म के बारे में इतना भड़का देंगे, आपस में लड़ा देंगे, तो आगे जाके धर्म के बीच में एक बहुत बड़ा विवाद बनेगा। और जो सर्वधर्म का हमारा भारत है, इसमें कहीं ना कहीं ये बड़ा विवाद बन सकता है। छात्रों के इतने सी छात्रों के मन में ये बात डालना और ये उनके जहन में ये बात डालना, ये बहुत गलत है। जो धर्मांतर के लिए पाठशाला चालू की जा रही है, मैं चाहता हूं कि एबीवीपी ये पाठशाला बंद करके जो धर्मांतर करवाती है, इन संस्थाओं को जो भाजपा की सरकार मान्यता देती है, ऐसी संस्था को चलाने के लिए भाजपा की सरकार मान्यता देती है, उनके अधिकारी मान्यता देते हैं, ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई हो जो कि इन संस्थाओं को चलाने के लिए मान्यता देते हैं। ये धर्मांतर के लिए पाठशाला चलाना ये तो कहीं गलत है। अंकित गर्ग जी, भाईचारे के बजाय आप लोग चाहते हैं कि माहौल खराब हो, ये रवि जी साहब कह रहे हैं कि पाठशाला चलाने की क्या जरूरत है, क्यों लोगों को धर्म में बांटने की जरूरत है? देखिए मैं बता दूं, ये जो बात कर रहे हैं रवि जी, इसमें कोई तथ्य नहीं है। यहां पे कोई इनिशिएटिव, मेरी बात समझिए, एक मिनट के लिए मान भी लेते हैं हमारा कोई निजी स्वार्थ है जैसा कि इनका कहना है, हमारा कोई इनिशिएटिव नहीं है। क्या ये बात सत्य नहीं है? आप मीडिया के मित्र समाज में रहते हैं, क्या ये बात, अभी भोपाल की अगर मैं बात करूं तो गत 6 महीने के अंदर 3 मिशनरी कॉलेज में अलग अलग संगठनों ने धर्मांतरण का विरोध किया गया। रंगे हाथों वो मिशनरी स्कूल पकड़े गए, पकड़ने के बाद उसमें विधिवत कार्रवाई हुई, जिन धाराओं के तहत कार्रवाई होनी चाहिए थी कार्रवाई हुई। और कोई मध्य प्रदेश में ही नहीं, देश भर में आप देखेंगे, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, दक्षिण के क्षेत्रों, पूरे भारत में बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे से। और चूंकि अब स्कूल कॉलेज की बात इसलिए आती है क्योंकि सबसे बड़ी नर्सरी, सबसे बड़ी जो अपॉर्चुनिटी मिलती है, सॉफ्ट टारगेट मिलता है, वो वहीं पर मिलता है। पूरे देश में धर्मांतरण एक बहुत बड़ी समस्या है, इसको हम नकार नहीं सकते। रही बात इनकी, देखिए कांग्रेस के पास अब कुछ बचा नहीं है। कांग्रेस के पास, इनके छात्र संगठन एनएसयूआई के पास, युवक कांग्रेस के पास आज की डेट में सिर्फ कोई मुद्दा नहीं है कैसे चीजों में उन्माद फैलाया जाए, कैसे चीजों को, ये तो आप ही पर आरोप लगा रहे हैं रवि जी, मुद्दे की बात ये कह रहे हैं कि आप ही उन्माद फैला रहे हैं। देखिए, धर्मांतरण का विषय कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं शुरू किया, ये एक सत्यता है जिसको भारतीय चलिए रवि जी को भी सुनते हैं। रवि जी बोलिए। एक्सेप्ट कर रही है और मजबूती से लड़ाई कर रही है। देखिए धर्मांतर की बात यहाँ आती है तो धर्मांतर तो भाजपा, आप जानते हैं कि भाजपा किस तरह से पूरे देश में धर्म के नाम पे राजनीतिक रोटियां सेक रही है, धर्म के नाम पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेक कर चुनाव लड़ रही है और कई जगह पे दंगे फसाद कराकर भारतीय जनता चुनाव जीतने काम करती है। और यहाँ पे बात की जा रही है कि एनएसयूआई कुछ नहीं है। आज छात्र हित के मुद्दे कौन उठा रहा है? एबीवीपी खत्म हो चुकी है, एबीवीपी छात्र हित के मुद्दों के लिए लड़ाई नहीं लड़ रही है। आज एनएसयूआई छात्र हित के मुद्दों के लिए सड़क तक लड़ाई लड़ती है प्रतिदिन। प्रदेश अध्यक्ष, प्रतिदिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौक से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार सड़कों पर लड़ाई लड़ रहे हैं। ग्वालियर में हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष लगातार कलेक्टर का घेराव कर रहे थे, बनाने के लिए पैसे ले रहे हैं, अगले दिन वीडियो रिकॉर्डिंग आ जाती है। ये निराधार है, ये भाजपा की गंदी राजनीति थी, ये गंदी साजिश थी उनको बदनाम करने के लिए। वो ऑडियो और वो स्क्रीनशॉट वो सब फर्जी पाए गए, उसके लिए अगले ही दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और हमने साइबर सेल को भी इसके लिए शिकायत दर्ज की है प्रदेश अध्यक्ष ने खुद कि इस पर कार्रवाई की जाए। जो भी है साइबर सेल ने भाजपा के दबाव में आकर उन पर कार्रवाई नहीं की। हो गया आप दोनों का एक सवाल एनएसयूआई की तरफ से है। अंकित गर्ग जी इसका जवाब दीजिए। अंकित जी सुनिए जरा, रवि दोनों आप लोग सुनिए ना धैर्य से। देखिए एनएसयूआई ने साफ ये कहा है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का टारगेट कुछ विशेष संस्थाओं को दबाव बनाकर अपने हितों को साधना है, ये एनएसयूआई का कहना है। अंकित जी, क्या आप अपने हित साधने के लिए ऐसा कर रहे हैं? इनका मानना है कि देखिए पहली बात तो लेट मी कीप द रिकॉर्ड स्ट्रेट। मैं स्पष्ट बताता हूं। देखिए बहुत सी स्थिति क्या है, वो तो एबीवीपी के प्रवक्ता होते हैं तो बेहतर होता, वो अपनी बात रखेंगे। जितनी मुझे जानकारियां मिली हैं
जितनी मुझे अभी इंफॉर्मेशन इस डिबेट में बैठने के पहले दी गई है, विद्यार्थी परिषद एक सामाजिक संगठन है। विद्यार्थी परिषद कोई राजनीतिक संगठन नहीं है एनएसयूआई के जैसे। मेजर डिफरेंस समझ लीजिए, एनएसयूआई सीधे कांग्रेस का संगठन है, विद्यार्थी परिषद भारतीय जनता पार्टी का संगठन नहीं है। पहली बात जान रहे हैं, अब आगे बढ़िए बातों में अंकित जी। नहीं करता, विचार के लिए काम करता है, सामाजिक संगठन है, सामाजिक संगठन है। ये तो सबको स्पष्ट है कि एबीवीपी किसका संगठन है। ये भले झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो और भारतीय जनता के पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये झूठ बोलना अच्छे से आता है, हमें सारी जानकारी है। अगर आप विद्यार्थी परिषद भारतीय जनता पार्टी का संगठन नहीं है, आपको जानकारी नहीं है। नहीं, देखिए ये तो स्पष्ट है, सभी को स्पष्ट है, पत्रकार महोदय आपको भी स्पष्ट है। अरे आप पक्ष रखने तो आए हैं, जानकारी देने नहीं, आप पक्ष रखने तो आए हैं ना। मैंने आपको इंट्रोड्यूस ही किया, भारतीय जनता युवा मोर्चा से हैं, लेकिन आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में कार्य किए हैं, आपने बोला भी, तो इस बहस में ना पड़िए। आप ये बताइए कि ये क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे मंशा क्या है? चूंकि कांग्रेस साफ साफ कह रही है कि धार्मिक उन्माद फैलाना मंशा है। मैंने आपसे राहुल जी मंशा ये है कि धर्मांतरण रुके। नहीं, हम भी चाहते हैं कि धर्मांतर रुके, लेकिन किसी संस्था विशेष को टारगेट करके धर्मांतर थोड़ी रोका जाएगा। धर्मांतर रोकने के लिए आपको अपने ही धर्म के लिए सर्वधर्म की बातें करना होगी। आप जो धर्म के नाम पे भड़काने का कार्य करते हैं ना, आप धर्म के नाम पे जो भड़काने का कार्य करते हैं, स्कूल कॉलेजों में आप छात्रों के अंदर जो धर्म के नाम पे एक कीड़ा छोड़ने वाले हैं, उसको बंद किए। ये धर्म के नाम पे पाठशाला नहीं चलेगी। आप धर्म के नाम पर अपनी सिर्फ राजनीतिक रोटी सोच रहे हैं, क्योंकि आपके पास कोई। चलिए, बहुत शुक्रिया अंकित गर्ग जी हमसे बातचीत करने के लिए। रवि परमार जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। इस बहस को यहीं खत्म करते हैं। नमस्कार।